बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा टॉपिक है पार्शियल इलास्टिसिटीज़। चैप्टर नंबर 6 हमने स्टार्ट किया है। इसमें है पार्शियल इलास्टिसिटीज़ का टॉपिक है और पेज नंबर है 142। इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं डिफरेंट 6.18 6.19। ये मैंने पहले भी आपको कराया हुआ है। पार्शियल इलास्टिसिटीज़ में जो है किसी एक वेरिएबल की वजह से दूसरे वेरिएबल में जो चेंज आता है और उसमें जो है हम एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को इंक्लूड करते हैं, तो उसमें इसको हम मेजर करते हैं बाय यूजिंग द पार्शियल इलास्टिसिटीज़ मेथड। अब जो है जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, गिवन द क्यू का फंक्शन आपको दिया हुआ है, प्राइस भी है और इनकम भी, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड जो भी है इसको प्राइस भी इफ़ेक्ट कर रही है और इनकम भी इफ़ेक्ट कर रही है। तो जब हम इसकी इलास्टिसिटी निकालेंगे तो हम डिमांड इलास्टिसिटी भी निकालेंगे और इनकम इलास्टिसिटी भी निकालेंगे। तो जो जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट आप इलास्टिसिटी फाइंड कर रहे हैं, आपने उस वेरिएबल को इसमें इसके अकॉर्डिंग उसमें इंक्लूड करना है। जैसे डिमांड इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू प्राइस निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला आपने याद करना है, कर्ली क्यू ओवर कर्ली पी मल्टीप्लाइड बाय पी ओवर क्यू। अब ये सारी चीज़ें आपको गिवन है, पी भी दिया हुआ है। क्यू फाइंड करने के लिए आपने क्यू की इक्वेशन में पी और वाई की वैल्यू पुट करनी है, तो आपके पास क्यू की क्वांटिटी आ जाएगी 750। तो फिर आपने वैल्यूज़ पुट करनी है फार्मूला में और आपके पास इलास्टिसिटी क्या आ गई, -0.067। अब ये इलास्टिसिटी माइनस में है क्योंकि डिमांड इलास्टिसिटी है, तो ये लेस देन 1 है और माइनस में आ गई है। और इसी तरह इनकम इलास्टिसिटी जो है वो आपके पास जो है विद रिस्पेक्ट टू इनकम फाइंड करेंगे। अब वो आपको पता है इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है। चीज़ कोई भी प्रोडक्ट आप लेते हैं, आपकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होती है। तो इसमें आप देखें ये भी लेस देन 1 है बट पॉजिटिव है 0.133। तो इसका मतलब है इनकम और डिमांड का पॉजिटिव रिलेशनशिप है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सेम इसी पैटर्न पर है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6.20 है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 6.21 है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट सारे ही हैं, लेकिन आपने उसकी जो इंटरप्रिटेशन करनी है कि इन वेरिएबल्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है, वो भी आपका बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपने लिखना है। जैसे 16.21 में देखें, गिवन द डिमांड फंक्शन आपको दिया हुआ है, उसमें 3 चीज़ें इंक्लूड हैं, P1 P2 एंड P3 और इनकम। अब इसमें जो है इनकी प्राइसेस दी हुई हैं P1 P2 P3 की, और उसके साथ ही Y दिया हुआ है, Q1 भी आपको दिया हुआ है 26। अब उसने कहा यूज़ क्रॉस इलास्टिसिटीज टू डिटरमिन द रिलेशनशिप बिटवीन गुड वन एंड द अदर टू गुड्स। अब जो है गुड वन और गुड टू। अब इसमें जो है इसमें सबसे पहले जो है आपने इलास्टिसिटीज़ निकालनी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6.20 में आपको फार्मूलाज दिए हुए हैं। Q1 की निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू P2, ठीक है। फिर Q1 की इलास्टिसिटी आपने निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू P3, ठीक है। तो इसी तरह से सेम इसी पैटर्न पर आपने नीचे वाला क्वेश्चन यही फॉर्मूले लगाने हैं और ये निकाल लेनी है। तो अब जो है, अब जैसे देखिए E12 हमारे पास क्या आया, -0.81, और E13 क्या आया, 0.23। अब मैंने आपको एक दफ़ा लेक्चर में बताया था कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती हैं, जो कॉम्प्लीमेंट्स होती हैं जिनको इकट्ठा यूज़ किया जाए, और सब्स्टिट्यूट्स क्या होते हैं जो एक दूसरे के मुतबादिल यूज़ किए जा सकते हैं। तो अब और आपको ये भी बताया था कि जो सब्स्टिट्यूट होते हैं उनकी इलास्टिसिटी जो है वो पॉजिटिव होती है, और जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं उनकी इलास्टिसिटी नेगेटिव होती है। तो यानी कि एक की डिमांड कम होती है तो दूसरे की भी कम हो जाती है, यानी कि जिनको इकट्ठा यूज़ किया जाता है। तो अब इसमें देखें कि गुड वन और गुड टू जो है वो कॉम्प्लीमेंट्स हैं, और गुड वन और गुड थ्री दीज आर सब्स्टिट्यूट्स। अब इसमें इसने नीचे इसको सॉल्व किया है, इसको अब एक दफ़ा देख लें और फिर अंडरस्टैंड कर लें। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। इसके ये सारे 5-6 क्वेश्चंस हैं, ये सारे आपने प्रैक्टिस करनी है। पीछे जो है पार्शियल इलास्टिसिटीज़ के टॉपिक से पीछे स्टार्ट में भी आपको इसके इंट्रोडक्शन में एक क्वेश्चन मिल जाएगा। तकरीबन 5 से 6 क्वेश्चन ये आपके बन जाते हैं, इनको आपने आज अच्छी तरह से करना है। और इसके साथ ही पेज नंबर
36 पर एक टॉपिक है मार्जिनल कॉन्सेप्ट्स। मार्जिनल कॉन्सेप्ट्स मैंने ऑलरेडी आपको करा दिए हुए हैं। ये है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। ये भी आपने इसके साथ जो है ये वाला पेज भी करना है 136, और कोई प्रॉब्लम है तो वो आपने डिस्कस कर लेनी है।